हेलो एवरीवन, आप सभी का लीगल ऑनेस्ट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हिंदू लॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विवाह के प्रकार, शून्य और शून्य करणीय विवाह का प्रावधान और शून्य करणीय विवाह के तहत बच्चों की वैधता। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में पूछे जा चुके हैं जो कि 20 मार्क्स में आए हुए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या इसमें आ सकता है। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको और भी वीडियो मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए, विवाह के प्रकार। विवाह 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वैध विवाह, शून्य विवाह और शून्य करणीय विवाह। वैध विवाह। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में वैध विवाह के लिए शर्तें बताई गई है। एक विवाह को वैध कहा जा सकता है यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो। पहला, इनमें से किसी भी पक्ष के पति पत्नी विवाह के समय जीवित नहीं होने चाहिए। विवाह के समय किसी भी पक्ष को नहीं होना चाहिए। क्या क्या नहीं होना चाहिए? पहला, मानसिक अस्वस्थता के कारण वैध सहमति देने में असमर्थ, इस हद तक मानसिक विकार से प्रेरित होना कि वह शादी और बच्चे पैदा करने के लिए अयोग्य हो जाए, बार बार पागलपन के हमलों का शिकार होना। तीसरा है आयु। दूल्हे की आयु 21 वर्ष और उससे अधिक होनी चाहिए तथा दुल्हन की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। दोनों पक्ष किसी सीमा तक निषिद्ध रिश्ते में नहीं आने चाहिए। पांचवा है पार्टियां एक दूसरे के समेत रक्त संबंधी नहीं होने चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं शून्य विवाह। शून्य शब्द का अर्थ है शून्य, जिसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। एक शून्य विवाह अपनी शुरुआत से ही अमान्य है और आमतौर पर कानून के तहत ऐसा माना है जैसे कि इसका कभी अस्तित्व ही नहीं था। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के तहत विवाह को वैध होने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। यदि ये शर्तें पूरा नहीं होती है तो विवाह या तो शून्य या शून्य करणीय माना जाता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 धारा 11 शून्य विवाह के प्रावधान से संबंधित है। धारा 11 शून्य विवाह को परिभाषित नहीं करती है, बल्कि वह आधार बताती है, बेस बताती है, जिसके आधार पर विवाह को शून्य कहा जाता है। धारा 11 शून्य विवाह। इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात किया गया कोई भी विवाह शून्य और अमान्य होगा यदि वह धारा 5 के खंड 1, 4 और 5 में निर्देशित शर्तों में से किसी एक का उल्लंघन करता हो। ऐसी परिस्थितियां जो विवाह को शून्य बनाती है। पहला, धारा 5 के खंड 1 के तहत विवाह के समय किसी भी पक्ष का कोई भी जीवन साथी जीवित होता है तो विवाह शून्य माना जाएगा। अरे सॉरी दोस्तों, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, मतलब धारा 5 के खंड 1 के तहत विवाह के समय किसी भी पक्ष का कोई भी जीवन साथी जीवित होता है तो विवाह शून्य माना जाएगा। दूसरा, दुविवाह शब्द का अर्थ है एक व्यक्ति से, मतलब इस दुविवाह क्या है ये भी समझ लीजिए। दुविवाह शब्द का अर्थ है एक व्यक्ति से विवाह करना जबकि आप अभी भी किसी अन्य व्यक्ति से कानूनी रूप से विवाहित है। अब दूसरा पॉइंट, धारा 5 के खंड 4 के तहत पक्षकार निषिद्ध रिश्ते की डिग्री के अंतर्गत आते हो तो विवाह शून्य कहा जाएगा। अगर उनमें से प्रत्येक को नियंत्रित करने वाली प्रथा दोनों के बीच विवाह की अनुमति देते हैं तो विवाह शून्य नहीं होगा। ये भी बात ध्यान रखिएगा, अगर प्रथा अनुमति देती है तो विवाह शून्य नहीं होगा। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 3G के अनुसार दो व्यक्तियों को निषिद्ध संबंध की डिग्री के अंतर्गत कहा जा सकता है, जैसे यदि एक दूसरे का वंशज हो, यदि कोई दूसरे के पूर्वज या वंशज की पत्नी या पति हो, या यदि कोई एक दूसरे के भाई या पिता या माता के भाई या दादा या दादी के भाई की पत्नी, या यदि वे दोनों भाई बहन, चाचा भतीजी, चाची भतीजा या भाई बहन या 2 भाइयों या 2 बहनों के बच्चे हो। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5(4) के अनुसार निषिद्ध संबंध की सीमा के भीतर विवाह शून्य है, वाइड है। धारा 5(4) में यह भी उल्लेख है कि यदि विवाह में प्रत्येक पक्ष की प्रथा ऐसे विवाह की अनुमति देती है तो ऐसे विवाह को वैध विवाह माना जाएगा। वही बात, अगर आपकी प्रथा शुरुआत से ऐसी रही है तो अगर उसमें अब विवाह होता है तो उसको वैध माना जाएगा।
हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 18B के अंतर्गत ऐसे विवाह के पक्षकारों को 1 माह तक साधारण कारावास अथवा 1000 रुपये तक के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है अगर ऐसी इस तरह की कोई शादी होती है। अब हम बात करते हैं संपीड़ा। हिंदू विधा के अनुसार जब 2 व्यक्ति एक ही पूर्वज को पिंडदान करते हैं तो इसे संपीड़ संबंध कहते हैं। संपीड़ संबंध वह संबंध है जो एक ही रक्त से जुड़ा होता है। संपीड़ संबंध में यदि कोई व्यक्ति विवाह कर लेता है तो उसका विवाह शून्य माना जाता है। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 3F के अनुसार संपीड़ा का अर्थ निम्नलिखित है। किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में संपीड़ संबंध माता के माध्यम से आरोहण की परंपरा में तीसरी पीढ़ी तक तथा पिता के माध्यम से आरोहण मतलब ऊपर की ओर जाएगा, आरोहण की परंपरा में 5वीं पीढ़ी तक विस्तृत होता है। प्रत्येक मामले में संबंधित व्यक्ति से ऊपर की ओर रेखा का पता लगाया जाता है। एक मिनट दोस्तों, ये बार ये फ़ोन कर रहा है, मैं इसको पहले बंदी कर लेता हूँ। हाँ, आरोहण की परंपरा में 5वीं पीढ़ी सहित तक विस्तृत होता है। प्रत्येक मामले में संबंधित व्यक्ति से ऊपर की ओर रेखा का पता लगाया जाता है जिसे पहली पीढ़ी के रूप में गिना जाता है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5B के अनुसार संपीड़ के भीतर विवाह अमान्य है। धारा 5B में यह भी उल्लेख है कि यदि विवाह में प्रत्येक पक्ष की प्रथा ऐसे विवाह की अनुमति देती है तो ऐसे विवाह को वैध विवाह माना जाएगा। अगर प्रथा अनुमति देती है तो वैलिड होगा, अगर प्रथा ऐसा कोई है नहीं तो नहीं होगा ये वैलिड। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 20 के तहत ऐसे विवाह के लिए पक्षकारों को 1 माह तक के साधारण कारावास या 1000 रुपये तक के जुर्माने या दोनों दंडित किया जा सकता है। शून्य विवाह का प्रभाव क्या होता है? शून्य विवाह में पक्षकारों को पति पत्नी का दर्जा प्राप्त नहीं होता। शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चे HMA की धारा 16 के अनुसार वैध हैं। हालांकि इस बात पर जोर दिया गया है कि ऐसे बच्चों को जन्म से ही HUF में स्वतः सैद्धांतिक नहीं माना जा सकता। शून्य विवाह में कोई भी पारस्परिक मतलब आपसी अधिकार और दायित्व मौजूद नहीं होते। अब हम बात करते हैं शून्य कन्या विवाह। किसी पक्ष द्वारा विवाह को अमान्य घोषित किया जा सकता है। इसे अमान्य विवाह कहते हैं। यह तब तक वैध रहेगा जब तक विवाह को अमान्य घोषित करने की याचिका दायर ना की जाए। जब तक याचिका दायर नहीं की जाएगी तब तक तो विवाह वैध रहेगा, लेकिन जब याचिका दायर की जाएगी तो इसको शून्य करने घोषित किया जा सकता है। देखिए, इस विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत सक्षम न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित किया जाना चाहिए। ऐसे विवाह के पक्षकारों को यह तय करना होता है कि वे ऐसे विवाह को जारी रखना चाहते हैं या इसे अमान्य घोषित करना चाहते हैं। वे आधार जिनके आधार पर विवाह को शून्य करने कहा जा सकता है। विवाह का पक्षकार मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण सहमति देने में सक्षम नहीं है। पक्ष जो है मानसिक विकार से पीड़ित है जिसके कारण वह संतान उत्पत्ति के लिए अयोग्य है, तो यह शून्य करने विवाह का आधार हो सकता है। यदि पक्षकार बार बार पागलपन के दौरे से पीड़ित हो, किसी भी पक्ष द्वारा विवाह की सहमति बलपूर्वक या धोखाधड़ी से ली गई हो, तो यह एक शून्य करने विवाह होगा। यदि दोनों पक्षों में से कोई भी कम आयु का हो, जैसे दूल्हा 21 वर्ष से कम और दुल्हन 18 वर्ष से कम आयु की हो, तो इसे भी शून्य करने विवाह माना जा सकता है। यदि विवाह करते समय प्रतिवादी दूल्हे के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के बच्चे से गर्भवती हो। शून्य करने विवाह की शून्यता के लिए धारा 12 के तहत याचिका द्वारा पूरी की जाने वाली आवश्यक शर्तें क्या क्या है जो याचिका आपको करनी है कोर्ट में। विवाह पर धोखाधड़ी या बल प्रयोग की दलील पर ऐसा धोखाधड़ी या बल प्रयोग का पता चलने के 1 वर्ष के भीतर अदालत के समक्ष याचिका दायर की जा सकती है। जिस आरोप के आधार पर याचिका दायर की गई है वह विवाह के समय याचिकाकर्ता के ज्ञान से परे था। दूसरा, कथित तथ्यों के बारे में जानने के बाद कोई यौन संबंध स्थापित ना किया जाना चाहिए। शून्य करने विवाह के अंतर्गत बच्चों की क्या वैधता है? वाइड एंड वॉइडेबल विवाह में बच्चों की क्या वैधता होगी? पहला, शून्य और शून्य करने विवाह के अंतर्गत बच्चों की वैधता हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 16(1) के अंतर्गत दी गई है। शून्य विवाह में उससे पैदा हुए किसी भी बच्चे को वैध माना जाएगा। ठीक है। शून्य करने विवाह में वैवाहिक संबंध से पैदा हुआ कोई भी बच्चा जिसे बाद में न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया है वो भी वैध माना जाएगा। भले ही धारा 11 शून्य विवाह या धारा 12 के तहत विवाह को शून्य और शून्य घोषित कर दिया गया हो,
ऐसी परिस्थितियों के बावजूद ऐसे विवाह से पैदा हुआ बच्चा वैध माना जाएगा। यदि विवाह से पहले दुल्हन गर्भवती थी और विवाह के बाद उसने बच्चों को जन्म दिया तो ऐसे बच्चों को वैध नहीं माना जाएगा, क्योंकि वह बच्चा वर्तमान विवाह के वैवाहिक संबंध से पैदा नहीं हुआ था और इसलिए विवाह से पहले गर्भधारण के बाद पैदा हुआ बच्चा नाजायज माना जाएगा। निष्कर्ष, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 से पहले विवाह के पक्षकारों के पास विवाह से बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं था। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 और धारा 12 उन पक्षों के लिए उपाय है जो शून्य और शून्य करने विवाह में है। संशोधन अधिनियम 1976 के अधिनियम के बाद शून्य और शून्य करने विवाह से पैदा हुए बच्चों को वैध कहा जाएगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के तहत वैध विवाह के लिए कुछ आधार है, अगर कोई उसका उल्लंघन करता है तो शून्य विवाह या शून्य करने विवाह के बराबर है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।